मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो मुख्य रूप से या हमारे दर्शकों के एक फरमाइश पर ही है, क्योंकि आपने विशेष रूप से जानना चाहा है कि युद्ध पर जो एक एक करके मैं जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ कि इसके बजाय आप एक साथ कुछ जानकारी उपलब्ध कराएं। तो उसमें एक साथ जानकारी उपलब्ध करा तो दें, लेकिन बहुत सारी इसमें समस्याएं खड़ी होती हैं। किसी के बारे में यदि कुछ बोलेंगे तो दूसरे लोगों को उसमें बुरा लगता है, क्योंकि लोग आज अपने आप को धर्म और संप्रदाय से जोड़ने लग गए हैं। हर धर्म में, हर संप्रदाय में अच्छे लोग हैं और हर धर्म में, हर संप्रदाय में बुरे लोग हैं। लेकिन होता है जब हम किसी बुरे की बात करना शुरू करते हैं वो अपने धर्म से जोड़ लेता है। यदि हम इस्लाम के लोगों की बात करना शुरू करेंगे तो वो अपने आप को पूरा इस्लामिक मान लेंगे, और वहाँ पूरे यदि हम बात करेंगे राक्षस होते हैं तो उनका पूरा इस्लाम राक्षस मान लेते हैं, जबकि उसमें भी अच्छे लोग होते हैं। हिंदू की बात करते हैं तो हिंदुओं में भी उपद्रवी होते हैं, लेकिन जब वो बात करेंगे उनकी तो पूरे हिंदू धर्म को लेके आ जाएंगे। तो जिस तरीके से यदि कोई अभी जो समय चल रहा है, इतनी क्लियर बात करने का भी समय नहीं है, और ज्योतिष में भी समय समय पर ही इन रहस्यों को ओपन करना चाहिए। और वैसे यदि हम बात करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसमें हमारे जो वेद पुराण जिनकी रचना है उसमें पहले इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन कर दिया जाता है। जैसे भगवान राम के आने से पहले रामायण लिखी गई, रामायण में उन सब बातों का वर्णन है, और भगवान राम की बात का ही वर्णन है, अर्थात तक आते आते क्या स्थिति बनेगी ये सारा उसमें वर्णन आ जाता है। भगवान कृष्ण से पहले भागवत लिखी गई, उसमें उन सभी चीज़ों का वर्णन है, उसमें आगे आने वाले समय का भी वर्णन है। तो हम इन सब चीज़ों को ही देखेंगे तो उन धर्म ग्रंथों का यदि आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको आने वाला समय कैसा है आपको ये मालूम पड़ जाएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ मुख्य रूप से हम 4 वर्णों की बात कर लें, हिंदी, ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, इन 4 की ही बात करें, बाकी बात नहीं करें। ईसाई की उत्पत्ति हुई प्रेम के लिए हुई, सेवा के लिए हुई, लेकिन इस प्रेम और सेवा का उन्होंने धर्मांतरण में कन्वर्ट कर दिया। तो ईसाई की उत्पत्ति जिस उद्देश्य से हुई वो उद्देश्य ही खत्म हो गया। इस्लाम की उत्पत्ति भाईचारे की हुई। आज हिंदुइज्म भाईचारे में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करता था, लेकिन इस्लामी के लोग अपने आप को भाई मानने लग गए, बाकी सब लोगों को चारा मानने लग गए। तो इस्लाम की जो मूल अवधारणा थी भाईचारा, सब लोग मिलजुल कर रहना है, वो चीज़ ही खत्म हो गई। हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुइज्म में वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, लेकिन हिंदुइज्म में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा, उसने सबको एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन सभी धर्मों ने उसके ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी। ईसाई आए तो उनका कन्वर्सन रहा कि हिंदुओं में चूँकि सॉफ्ट होते हैं, सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने वहाँ कन्वर्सन चला दिया, तो हिंदू की मूल अवधारणा पर ठेस पहुँची। सिखों की उत्पत्ति विशेष रूप से सनातन धर्म की रक्षार्थ हुई, लेकिन आज सिखों ने अपने खालिस्तान का रट लगा के उन्होंने एक अपनी चीज़ों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो जो मूल अवधारणाएं थीं वो अवधारणाएं धीमे धीमे समाप्त होती जा रही हैं, और यही जो अवधारणा है ये आने वाले विश्व युद्ध को ललकार रही हैं और विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही हैं। और आपने देखा 2019 से यह लगातार चलता जा रहा है। तो दुनिया की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो दुनिया की दृष्टि से यह तीसरा विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1921 के आसपास, 1940 के आसपास 1900 लड़ा गया, और तीसरा विश्व युद्ध ये दुनिया मानती है। लेकिन यदि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और हम युगों के हिसाब से यदि विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये चौथा युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध, या यूँ कहें कि प्रथम जो युद्ध हुआ था वो सतयुग का प्रथम युद्ध था, जहाँ देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम, उसको दैत्य दानव के बीच में युद्ध चला था, और ये 1000 वर्ष तक लगभग चला। 1000 वर्ष तक ऐसे नहीं रोज़ लड़ते रहे, 1000 वर्ष तक वो एक दूसरे की विचारधाराओं से लगातार भिड़ते रहे। और उसमें जो समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में 14 दिन तक समुद्र मंथन होता रहा। तो 14 चीज़ें 14 दिन में निकली, और उसके बाद 12 दिन तक लगातार वो अमृत के लिए युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से 26 दिन तक ये युद्ध जो भीषण था वो चलता रहा, और 1000 वर्ष तक वो पूरा युद्ध चला। दूसरे युद्ध की हम बात करें तो दूसरा युद्ध हुआ था राम रावण के बीच में। असत्य पर सत्य की यह विजय का युद्ध था। इस युद्ध को हम बात करें तो यह लगभग चला है 84 दिन के आसपास।
राम रावण युद्ध 84 दिन चला है, जिसमें 8 दिन राम रावण का व्यक्तिगत युद्ध चलता रहा, तो वो युद्ध चला। तीसरा फिर धर्म युद्ध नाम दिया गया, भगवान कृष्ण के समय में कौरव पांडवों के बीच में युद्ध चला था। ये जो युद्ध चला ये 18 दिन तक चला। इस युद्ध में फिर धर्म की स्थापना हुई, फिर सारे काम नाम शुरू हुए। उसके बाद फिर ये संस्कृति में बिगाड़ आना शुरू हुआ, फिर धर्म पर, सनातन धर्म पर फिर आँच आना शुरू हुई। उस आँच आने के बाद अब जो समय चल रहा है, अब ये युद्ध वापस जो युद्ध होगा तो ये चौथा युद्ध है। 3 युद्ध नहीं है यहाँ पर, चौथे युद्ध की हम बात कर रहे हैं। ये चौथा युद्ध है, चूँकि भगवान ने भी कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की रक्षार्थ जन्म लेता हूँ, और इस प्रकार से हम युद्धों को करते हैं। तो यह जो चौथा युद्ध है वो अब युद्ध आएगा, जिसको कि भारतीय संस्कृति द्वारा लड़ा जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध जो तीसरा चल रहा है, इस तीसरे विश्व युद्ध के अंदर जितने भी तमस के लोग हैं ये आपस में लड़ना शुरू करेंगे, और जितने भी तामसी लोग हैं ये 72 भागों में बटेंगे और 72 भागों में लड़ना शुरू कर देंगे, जिसमें यूरोप पूरा नष्ट होगा। मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत सारे उपद्रव आएंगे, ये भी बहुत सारी नष्ट होंगी। लेकिन जो आखिरी युद्ध आएगा जहाँ पर चीन, जिस तरह से कूटनीतिक चलता है, चीन का जो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है, वो चीन भारत के खिलाफ जाएगा। और चीन ही पैसे देकर आज भी आतंकवाद को चलाता है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं वो आतंकवाद चला, लेकिन चीन की तरफ से पैसा आता है, इसलिए हाफिज सईद जैसे लोगों को चीन ने रोक रखा है आतंकवादी संगठनों में जाने से, क्योंकि पैसा देता है। इनके पास परमाणु बम भी नहीं है, इसलिए वहाँ भी स्थिति नेगेटिव बनती है। आने वाले समय में चीन इन सब मुस्लिम कंट्रीज़ को एकत्रित करेगा और उनको भारत के खिलाफ उकसाना शुरू करेगा, और जब किसी के पास कुछ नहीं बचता है तो युद्ध ही एकमात्र हल होता है। और ये युद्ध मुझे दिखता है भारत के ऊपर थोपा जाएगा, और भारत इस चौथे विश्व युद्ध को लड़ेगा, और चौथे विश्व युद्ध में भारत विश्व विजय को प्राप्त करेगा। सभी धर्मों का आप अध्ययन कर लें, उसमें भी यही आता है, सनातन का करें उसमें भी यही आता है, और हम अपनी विश्व कुंडली का अध्ययन करें तो उसमें भी यही आता है। तो ये जो स्थिति है ये लगातार नेगेटिव होते 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 वहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ एक बात और आती है कि सनातन और हिंदू, सनातन क्या है और हिंदू क्या है। लोगों के अंदर एक ये नई चीज़ पैदा हो जाती है कि बात करते हैं तो बोलते हैं सनातन की बात करो, हिंदू की बात मत करो। हिंदू की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हिंदू ऐसा होता है वैसा होता है, वो चीज़ आ जाती है। हिंदू और सनातन में पहले हम सनातन ही थे, आज भी हम सनातन ही हैं। चूँकि इराक के यहाँ पर जो बोली जाती है उसमें संस्कृत का जो सा शब्द होता है उसको हा के रूप में बताया जाता है। व्यंजन का जो सा है उनको हा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे वो एक उसका उदाहरण देते हैं, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु को हस्त हिंदू बोलते हैं वो लोग, और इसलिए जब ईरान के लोग यहाँ आना शुरू हुए तो उन्होंने सिंधु के इधर रहने वाले लोगों को हिंदू कहना प्रयोजित कर दिया, और हिंदू नाम से वो संबोधित करने लगे। तो फिर वो धीरे धीरे वामपंथियों ने उसको हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो सनातन और हिंदू में जो डिफरेंस पैदा किया है ये वामपंथियों की देन है, ताकि आप उससे अलग ही हट जाएं और एक जो नई चीज़ है वो उस पर आ जाएं, और उसमें वो सफल भी रहे कि हिंदुओं में जो सनातन की मूल भावना थी उस मूल भावनाओं को नष्ट करने में वामपंथियों की बहुत भूमिका रही, और उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। इसलिए उन्होंने एक हिंदू धर्म का एक नया नाम दिया। और हिंदू धर्म में चूँकि सनातन पर इतने सारे आक्रमण हुए तो अपनी जो रक्षार्थ हिंदू धर्म के अंदर जो सनातन के अंदर जो शौर्य होता था वो बौद्ध दर्शन के कारण शौर्य नष्ट हुआ। भगवान बुद्ध की जो शांति, भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उन उपदेशों को ही बौद्धिस्ट लोग नहीं मान पाए। भगवान बुद्ध मूर्तियों का विरोध करते थे, आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं तो गौतम बुद्ध की हैं, तो वो अपने धर्म पर नहीं आ पाए। तो ऐसे करते करते जो हिंदुओं का एक शांति थी, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना थी, उस भावनाओं पर लगातार कुठाराघात हुए, और इसलिए फिर हिंदू धर्म सनातन की रक्षा के लिए फिर लोगों ने अपने वीर जन्म देना शुरू किए, और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी बातों को, अपने पक्ष को रखना शुरू कर दिया, जिस पर वामपंथियों ने फिर कुठाराघात किया कि हिंदुओं के अंदर भगवा आतंकवाद, जब हम अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं वो आतंकवाद की बात कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति जानबूझकर मार रहा है उसको आतंकवादी नहीं मान रहा है, उसको शांति दूत कह रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस पैदा हुए इनके कारण भी स्थिति बहुत नेगेटिव हुई। हालांकि ये जो पैदा हुए हैं ये कुदरतन योग भी ऐसा ही है कि ऐसा ही होता और ऐसे ही युद्ध होगा। जब तक ये बातें नहीं आएंगी तब तक युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये गारंटेड है कि
आने वाले समय में सनातन की पूर्ण विजय की प्राप्ति होगी, सनातन धर्म इसमें जीतेगा और सनातन धर्म की पताका रहेगी। यह आप अभी जो मैं विश्व कुंडली बता रहा हूँ, इस विश्व कुंडली के अध्ययन से भी पता चलता है। यह है विश्व कुंडली। इस कुंडली में कन्या लग्न है, केतु दूसरे स्थान पर हैं, चंद्रमा पंचम भाव में है, शनि छठे स्थान पर हैं, गुरु सप्तम भाव में हैं, सूर्य बुध राहु अष्टम स्थान पर हैं, शुक्र भाग्य स्थान पर हैं, मंगल दसम भाव पर हैं। और अभी चंद्रमा की महादशा 15 अक्टूबर 2019 से 15 अक्टूबर 2029 तक चलेगी। और ये जो महादशा है ये बड़ी महत्वपूर्ण महादशा है। और 19 से और 29 तक का ही पूरा 10 साल का ये युद्ध है, जिसको हम तृतीय विश्व युद्ध कह सकते हैं। और भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार ये चौथा विश्व युद्ध है, जो एक धर्म युद्ध है और सनातन संस्कृति की विजय का युद्ध है। और उसमें विजय श्री की प्राप्ति सुनिश्चित होगी, इसमें कोई संदेह कहीं से भी नहीं है। मैं इसके पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि जिस तरह से मैंने कहा सुदर्शन चल चुका है, वो भी एक समय था। और जब सुदर्शन चलता है तो सारी तरफ अशांति और इस तरीके की चीज़ें फैलना शुरू हो जाती हैं। और अशांति के बीच में लोग अपने मूल स्वभाव को भूल जाते हैं और जो उसके अंदर की प्रवृत्ति है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। उसी ही दृष्टि से अभी जब चंद्रमा में बुध का अंतर आएगा, और ये अंतर आएगा 25 अगस्त 2025 से 15 जनवरी 2027 तक, इस समय में भारत इस विश्व युद्ध में इन्वॉल्व होगा। और भारत का जो युद्ध होगा वो फिर सनातन संस्कृति का युद्ध होगा, जिसको कह सकते हैं कल की भगवान लड़ें, या जिसको कह सकते हैं कुदरत लड़ाना शुरू करे। और जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी जो जहाँ जहाँ भारत की रक्षार्थ बैठे हुए हैं, सब जागृत होकर अपना कार्य इसमें शुरू करेंगे और भारत को इसमें विश्व विजय की प्राप्ति होगी और भारतीय संस्कृति की इसमें पताका फहरेगी। क्योंकि जो सब ग्रहयोग हैं ये सारे ग्रहयोग उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। और 2029 से आपने देखा होगा कि कोरोना के समय से ही ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती जा रही हैं। हर देश की अपनी एक मानसिकता है, वो मानसिकता से वो भिड़ा हुआ है। कौन क्या करें, हम कैसे बचें, कैसे बढ़ें, इसके ऊपर ही लोग लगे हुए हैं। तो वही भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। तो इन सब चीज़ों में जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो निकल कर आता है कि सनातन संस्कृति की विजय की प्राप्ति बहुत जल्दी होने वाली है। तो मित्रों, जो आपने मेरे से प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में पूछे हैं, जो मेरे से सामान्य लोग भी जो प्रश्न फ़ोन पर पूछ जाते हैं, उसके लिए फिर ये वीडियो इतना कारगर है कि आपके अंदर जो भय व्याप्त है कि सनातन संस्कृति का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा, हम नष्ट हो जाएंगे क्या, सब चुप रहने के बाद भगवान हमारी सुनता नहीं है क्या, बहुत से प्रश्न लोग नाना प्रकार से करते हैं। तो उन सब का हल ये है कि एक समय आता है, उस समय में भगवत सत्ता संभालती है और सारे न्याय को कर डालती है। आपको भगवत सत्ता का साथ देने के लिए उसके बनाए गए नियमों का अनुसरण करना होता है। कि भगवान ने कहा है मैं भक्त का नुकसान नहीं होने देता हूँ। भगवान और कलयुग के कॉन्टेक्ट में भी कलयुग से बोला है कि मेरे भक्तों पर हाथ नहीं डालना, और ये मेरे भक्तों के लक्षण हैं। कलयुग को लक्षण बता दिए। कलयुग ने भी स्वीकार किया है कि आपके भक्त जो भी काम करेंगे उसको 10 गुना फल मैं प्रदान करूंगा। कलयुग का कमिटमेंट भगवान के साथ में। यदि कोई व्यक्ति भगवत साधना करना शुरू करेगा तो उसकी साधना में मैं बाधक नहीं बनूंगा, उसकी साधना को 10 गुना बढ़ाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का एक मंत्र जाप करेगा तो 10 मंत्र मैं अपनी तरफ से जाप करूंगा। इसलिए कलयुग में कम मंत्र जाप का विधान है। यदि आपको 1 लाख बार मंत्र जाप करना है तो आपका मंत्र 11,000 बार से ही आपका काम चल जाएगा। बाकी कलयुग कर देता है। जैसे ही आप संकल्प लेंगे वैसे ही आपके काम संपन्न हो जाएंगे। ये कलयुग का कमिटमेंट है भगवान के साथ। तो आप संकल्प लेते हैं, कलयुग आपके काम करता है। भगवत सत्ता के साथ कलयुग काम करता है। तो भगवत सत्ता के विरोध में जो व्यक्ति आता है उस पर कलयुग अपना प्रभाव दर्शाता है और कलयुग बड़ा खुश होता है। इसलिए कलयुग ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिस पर कि उसका प्रभाव रहता है, और उसके प्रभाव वाले लोगों को देखेंगे तो नष्ट हो रहे हैं। उस पर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि कलयुग का भगवान से क्या कमिटमेंट है और आपको कैसे रहना है। तो आपको भगवान पर भरोसा करके निश्चिंत रहना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। सत्य से शिवत्व की प्राप्ति होती है और शिव से राम की प्राप्ति होती है। जब सत्य से शिव मिलता है तो शिव से राम मिलते हैं, और राम से व्यक्ति के अंदर मनोबल में वृद्धि होती है। व्यक्ति के अंदर धर्म अधर्म की जो चीज़ें उनसे व्यक्ति को लाभ मिलना शुरू होता है। और जब भगवान राम मिलते हैं तो वहाँ आनंद की प्राप्ति के लिए कृष्ण मिल जाते हैं। जब कृष्ण की प्राप्ति होती है तो फिर सुंदर आ जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम,
तो जो भी है वो सत्य, वो सत्य सनातन इसलिए कहा जाता है कि हम सत्य से शिव तक प्राप्त होते हैं, शिव से हम राम तक प्राप्त होते हैं, और राम से हमें एक अंदर शक्ति प्राप्त होती है, निर्भयता प्राप्त होती है, राम से निर्भयता मिलती है, और निर्भयता के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, भगवत सत्ता पर पूर्ण भरोसा करना, भगवान पर विश्वास करना, भगवत सत्ता के साथ जुड़े रहना, ये मूल मंत्र हैं। और इसलिए जो लोग भगवत सत्ता के साथ जुड़े रहे, ऐसे विधर्मियों के बीच में जब अंग्रेज औरंगजेब जैसे लोग कट्टरवादिता थे, तब रैदास जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ। रैदास ने 2 टूक शब्दों में समझा दिया। कबीरदास जी का उस समय में जन्म हुआ, तुलसीदास जी का उस समय में जन्म हुआ, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। भक्ति काल में कितने लोगों का जन्म हुआ उन राक्षसों के बीच में, और ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो ही धर्म की रक्षार्थ सारी चीज़ें थी। तो अब जो युद्ध है ये विश्व युद्ध, चौथा विश्व युद्ध है जो अंत होगा, और उसमें सनातन धर्म को विजयश्री की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आप तो अपने यज्ञ और अनुष्ठान में लगे रहें, भगवत सत्ता की आपको प्राप्ति होती रहे, और आप विश्व युद्ध को होते और जीतते हुए देखें, और नई सत्ता को, भगवान को संभालते हुए देखें। क्योंकि युद्ध होने के बाद ही बहुत सारे संकट होते हैं जो सालों तक चलते हैं। इन सब चीज़ों से उभरने में भी कई 100 साल लग जाते हैं, और ये संस्कृति फिर 1000 वर्ष तक रहेगी। तो ऐसा शास्त्रगत भी उल्लेख है, और जो मैं आपकी विश्व कुंडली बताई इसके अनुसार भी अब ये दिख रहा है। मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था सूरदास जी को लेकर, आप लोगों ने उसको सराहा और उनकी विशेषताएं बताई। ये वीडियो ही मैंने बताया आप लोगों के कहने के ऊपर। आगे मैं एक बताऊंगा संत रविदास जी ने क्या भारत को लेकर भविष्यवाणी की इसके ऊपर। फिर एक भविष्य मालिका का आजकल बहुत चल रहा है, भविष्य मालिका क्या है क्या नहीं, तो मैं उसके बारे में भी फिर आपको मैं बताऊंगा कि भविष्य मालिका में भारत की उन्नति के लिए क्या क्या इसमें कहा गया है, उसकी स्थापना क्यों हुई, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो अभी मेरे विश्व युद्ध से संबंधित भारतीय संस्कृति, ज्योतिष शास्त्र, भारतीय संस्कृति के संस्थापक हैं, भारतीय संस्कृति के गुरु हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इन सब पर मैं एक एक वीडियो आपको आगे जारी करूँगा। तो मुझे लगता है 5-6 वीडियो मेरे और बनेंगे, फिर इसका श्रृंखला को समाप्त करके हम नई कुछ श्रृंखलाएँ वापस शुरू करेंगे। मित्रों, यह था मेरा प्रोग्राम। आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अब किसी नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।